सो वेलकम एवरीवन दिस पॉडकास्ट हम बात करेंगे एज अ फिटनेस बट फिटनेस सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बट आज हम बात करने जा रहे हैं एज अ वुमन वुमन के लिए फिटनेस कितना ज़रूरी। तो इस पॉडकास्ट में हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि एज अ वुमन को फैट है, उनका बॉडी है, उनका डाइट वगैरह है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज इस पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। एंड हमारे साथ हैं सेज मैम जो इस पॉडकास्ट के एंड तक रहेंगे एंड अपनी जर्नी बताएंगे साथ में एंड आपको जो भी टिप्स वगैरह है वो सब कुछ बताएंगे इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट जो वीडियो है पूरा एंड तक देखिए एंड जुड़े रहिए फिटनेस विथ नीरज। सो वेलकम मैम थैंक यू। इन दिस पॉडकास्ट। ओके, सो आप कितने टाइम से जिम कर रहे हो बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। ये शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लाइव पॉडकास्ट कभी करेंगे हम, बट आई एम हैप्पी टू बी विथ यू। थैंक यू। और मैं अगर मेरी जर्नी की बात करूँ तो फिटनेस में ऑलमोस्ट मुझे 12-13 इयर्स हो गए हैं। 12-13 इज अ लॉन्ग टाइम। या मतलब आई स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2014। ओके। तो बस तब से लेके आज तक और आगे भी मैं फिटनेस से जुड़ी रहूंगी, दैट इज फॉर श्योर श्योर। ओके, सो इज अ 12-13 years is a very long time. Okay. बहुत ज्यादा, Okay. यस। So हम एज अ एक पर्पस बात करते हैं कि जो वुमन है जो जिम जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको कितने टाइम तक जो रिजल्ट मिलते हैं फैट लॉस के लिए या बॉडी टोनिंग के लिए। तो जैसे आपने 12-13 साल दिया है सब जी। अपनी बॉडी के लिए, तो वो लोग इतना टाइम दे पाएंगे या नहीं? ओके, सो ये एक इसके बारे में बताइए आप। या श्योर। अभी फिटनेस इज नॉट 2 मिनट्स मैगी, इट विल टेक यस, टाइम। राइट राइट। जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिया हम्म, जिम के अंदर, या तो मेरे लिए वो बहुत टफ जर्नी रहा है। मतलब मैंने मेरे खुद के लिए 1 साल लिया है। डन। When I joined gym, I was 82.9 kg ओके weight, ओके 82.9 kg weight। ओके। 1 साल में हाँ, मैंने कम से कम 25 kg वेट लॉस किया है। 25 kg। यस, ओके बट उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, पूरा डेडिकेशन और बहुत डिसिप्लिन में रही हूँ। ओके। फैट लॉस इज नॉट अ इजी टास्क, मतलब स्पेशली वुमन के लिए। हाँ, बीइंग अ फीमेल, हमारी ना बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। यस राइट। मतलब ज्यादातर हमको हार्मोनल इम्बैलेंस के हम्म, चांसेस जा रहते हैं। रहते हैं, यस। हाँ, तो वो सब चीज मैनेज करना बहुत टफ है एज अ टफ है, फीमेल। यस। और फैट लॉस जर्नी के लिए अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, सब पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट से चलना पड़ेगा, यस। और पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके, और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डन। इट्स मतलब एवरी डे, एवरी सिंगल डे। एवरी डे, मतलब आज आप जिम गए हो, यस ठीक है, आपका फर्स्ट डे है, नो डाउट मसल्स आपके पेन करेंगे, यस यस, राइट आपको बहुत ऑड फील होगा। दूसरे दिन बोला कौन जाए जिम भाई, राइट। हाँ नहीं जाना हाँ, है। ये एक्चुअल में होता है, ये मैं खुद देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। सो बेसिकली जो वुमेन है ज्वाइन करते जिम और 2 या 3 दिन करते हैं, अभी हमारे यहाँ पे बाइसेप पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है, सो वो क्या करते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं। तो अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए तो आप कंटिन्यूस उस चीज को फॉलो करते रहिए। एग्जैक्टली, कंटिन्यूटी रखनी यस पड़ेगी राइट। आपको। दिन का ज्यादा नहीं तो 1 घंटा जिम को जिम देना है, मतलब देना है। देना। आपको प्रॉपर साइकिल डाइट की लेनी है तो लेनी है, आपको वर्कआउट करना है तो करना है, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। यस राइट। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि या इट्स नॉट अ 2 मिनट टू मैगी, मिनट्स में। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा फैट लॉस जर्नी के लिए। ओके, सो आपने जैसे बोला 12-13 साल इज अ लॉन्ग जर्नी इन द फिटनेस। जी। ओके, सो एज अ वुमन हाउ टू मैनेज योर डाइट, योर वर्कआउट, योर फैमिली, जिम, एवरीथिंग, हाउ टू मैनेज? नीरज, सब बोलते हैं हाँ। कि विमेन के पास सुपर पावर होता है। यस एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। यस। ओके, सुपर पावर हमको खुद को जनरेट करना पड़ता है, हम ऊपर राइट। से नहीं आते नहीं, सुपर ऊपर पावर से लेके। ऊपर से नहीं आते कुछ। ठीक है,
मैं मेरी फैमिली की बात करूं तो ओके, फैमिली में अभी हम 2 लोग ही हैं, ओके, मी एंड माय हस्बैंड। डन, तो फैमिली ऐसे मैनेज करती हूँ मैं। आई एवरी डे यूज टू गेट अप बाय 5:30। 5:30, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। हुँ, उठ के नॉर्मल रूटीन्स जो भी होता है, घर के कामकाज होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, राइट, उनका लंच अलग बनता हुँ, है, डन। मेरा पूरा आपका डाइट अलग डाइट का बनता है। पूरा अलग बनता है। तो वहां पे मेन चैलेंज मुझे फेस करना पड़ता है, बट उसका मैंने एक तरीका ढूंढा है और उस पर मैं काम कर रही हूँ बहुत लंबे टाइम से। ओके, कि जो हमारा नॉर्मल खाना होता है, लाइक हम जो सब्जी रोटी दाल हाँ, चावल जो भी राइट, खाते हैं, डन, तो मैं मेरे डाइट के हिसाब से मैं मेरी दाल की मात्रा बढ़ा देती हूँ। अपने प्रोटीन के लिए, हाँ, प्रोटीन, फिर सलाद ऐड कर देती हूँ। डन, फिर रोटी की जगह पे मैं राइस की मात्रा बढ़ा देती हूँ। ओके, फिर प्रोटीन थोड़ा और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं हुँ, 100 ग्राम पनीर लेती हूँ। इफ हुँ, पनीर नहीं है अवेलेबल मेरे पास तो मैं 6 बॉयल एग्स ले लेती हूँ। ओके, डन, तो मेरा वो डाइट वहां मैनेज हो जाता है मैनेज हो घर जाता के खाने है, घर से। के खाने से, तो वहां पे मेरा टाइम भी बच जाता है। ओके, ठीक है, तो हस्बैंड का लंच भी हुँ, हो जाता है, हुँ, मेरा डाइट भी हो जाता है। ओके, वो ऑफिस निकल जाते हैं 9 सवा 9 बजे। डन, फिर मैं रेडी होके जिम के लिए जिम में निकलती हूँ। निकल जाते हो, तो वहां पे मेरा 3 साढ़े 3 घंटे का पूरा वर्कआउट सेशन रहता है, वो फिक्स है बहुत सालों से। साढ़े 3 घंटे यस, एवरीडे, एवरी डे, एनी हाउ। हुँ, और ड्यूरिंग माई 3.5 घंटे हुँ, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, नो फैमिली, नो फैमिलीज़, नो नो फ्रेंड्स, कॉल्स, इवन ओके, नो हस्बैंड। ओके, उनको कुछ होता है हाँ, तो ही टेक्स्ट मी फर्स्ट। ओके, बाकी मेरे वर्कआउट सेशन में और कोई बीच में नहीं राइट, आता। मतलब पूरा फ़ोकस ऑन द वर्कआउट, पूरा फोकस वर्कआउट पे, डन, तो वो मेरा जिम भी मैनेज हो जाता है। सही, रही डाइट की बात, मैंने बताया घर के खाने से ही मैनेज करती हूँ। डन, समटाइम्स क्या होता है, सी हुँ, मेरा कुछ मतलब अपार्ट फ्रॉम फिटनेस मेरा कुछ पर्सनल वर्क भी है ओके, जो करती हूँ मैं, वर्क फ्रॉम हाँ, होम। डन, तो जब वो लोड बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, हुँ, तो मैं वीकेंड में मेरा मील प्रेप कर लेती हूँ ओके, ऑन संडेज। डन, लाइक वो सब्जियां चॉप करके रख देती हूँ, राइट, फ्रोजन आपके कर देती डाइट हूँ। के लिए सब हाँ, कुछ, देन चिकन ला के रख देती हूँ, पनीर ला के रख देती हूँ। हुँ, तो क्या, जब कुकिंग के टाइम पे वो टाइम बच जाता टाइम है, बच इट जाता है टेक्स इस ओनली टेन हाँ, मिनट्स डन, तो एक वो भी रास्ता है ओके, टाइम टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए, तो वो ऐसे सब मेरा सेट हो जाता है, मैनेज हो जाता है। डन, तो हाउ आई एम मैनेज हैंडलिंग ऑल हैंडलिंग दिस ऑल थिंग्स। दीस थिंग्स, और मेन थिंग कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हुँ, उनको पता था कि शादी से पहले से मैं बॉडी बिल्डिंग खेलती हूँ। ओके, ही ऐसा जिम जाते हो आप पहले हाँ, से ही, जिम जाती हूँ। ओके, तो उन्होंने कभी मुझे रोक टोक नहीं की, ना कभी मुझे मना किया है। उल्टा वो मुझे मोटिवेट करते हैं वेरी कि गुड, भाई तू जा, हाँ, तुझे जितनी कंपटीशन खेलनी है खेल, मैं तेरे पीछे बैठा बहुत हूँ। अच्छी बात, तो ही इज द मेन सपोर्ट सिस्टम ऑफ माई लाइफ। उनके बिना मैं शायद ये स्टेज हुँ, तक नहीं पहुंच पाती, डन, दैट इज ट्रू। एक्चुअल में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी एग्जैक्टली, फिटनेस में, एग्जैक्टली। इवन बिफोर माई हुँ, मैरिज हुँ, मुझे मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। नो डाउट शुरुआत में थोड़ी चिक चिक थी ओके, कि जॉब करती है, जिम में 3 घंटे रहती है। तो कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जिनको जिम जाते तो अच्छा भी नहीं लगता, खास तौर पे कि हमारे घर से लड़कियां जिम जा रही, तो इस इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये मेरे साथ हुआ है नीरज। ओके, एक्चुअली हाँ, जब मैंने जिम मतलब मैं जब जॉब तब चालू था, फुल डन, टाइम वर्किंग पे या थी मैं। यस, तब मैं सुबह 5 बजे उठ के जिम जाती थी। ओके, जिम के शटर हम 2-3 बंदे थे मेरे ओके, साथ, वही खोलते थे 5 बजे। हाँ, तो 5 बजे जाने के लिए आपको एटलीस्ट 4 बजे उठना पड़े। इजीली 1 घंटा तो आपको ठीक है, चलेगा, तो 4 बजे उठ के मेरा रूटीन निपटा के 5 बजे जिम निकल जाती थी। हुँ, मैं घर पे आती थी 8 बजे, 8 बजे 8 साढ़े 8 अपना बजे। जिम खत्म करके, हाँ, तो उस टाइम पे मतलब घर आती थी तो मेरे डैड, हालांकि वो भी नहीं है, हुँ, ही पास्ड अवे इन कोविड। ओके, तो मेरे डैड और मॉम, उनका थोड़ा मुंह लाइक सुजा हुआ मिलता था कि हाँ 5 बजे की जाती, 8 साढ़े 8 बजे अब तैयार होके तू ऑफिस के लिए ऑफिस के निकल लिए, जाएगी। तो मतलब वो सब आती है चैलेंजेस, वो सब मैंने फेस किया है। बट धीरे धीरे जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, गुड, मेरा डेडिकेशन देखा कि ना भाई वो ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर मतलब रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है उस हाँ चीज़ से, रिजल्ट आ रहा है, हुँ, उन्होंने देखा, देन देखा, फिर दे स्टार्टेड सपोर्टिंग देन मी। सपोर्टेड, हाँ, फिर मेरे कुछ कुछ मील्स मेरी मम्मी खुद प्रिप करती थी। हुँ, मतलब वो चिकन वगैरह हाँ, लाना, डन, उसको बॉईल करना बॉयल करना, वगैरह, वो सब मेरे लिए रेडी रखती थी मतलब जब मैं आपका जिम पूरा से। डाइट फिर या मेरे हो उस जाता टाइम है, पे जब जर्नी स्टार्ट हुआ तो दिन के मेरे 8 मील्स होते थे। ओके,
वो सारे डब्बे मैं ऑफिस में कैरी ऑफिस करती में थी। सब कैरी करते हैं, ओके। तो इट इज नॉट इजी ना नॉट नीरज, इजी, नॉट इजी। 8 मील आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एक मील अकेले। अकेले, और सेकंड थिंग कि आपको फिर वो टाइम टू टाइम आप ले रहे हो, इज अ वेरी एग्जैक्टली वो टाइम मैनेजमेंट के साथ आपके मील मील होना चाहिए, जाना वो बहुत जरूरी था। मतलब ओके। तो बहुत मुझे फिर सपोर्ट मिला, बहुत हेल्प किया उन लोगों ने। डन। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू थैंक माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली फैमिली। टू, कि उन्होंने मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक ना होती। और आफ्टर मैरिज हस्बैंड जो आज तक मेरे सपोर्ट में लगे, इवन जब ये पॉडकास्ट हो रहा है उनके 3 कॉल्स आ गए, वाओ, क्या रहा, कैसा रहा, गुड। कहाँ पहुंचा, घबराना मत, हाँ, कॉन्फिडेंस से जवाब देना, तेरी जर्नी बहुत टफ रही है। उन्होंने मेरी जर्नी देखी है यस, कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और जब कंपटीशन खेलती थी तब हमारा शादी नहीं हुआ था, राइट। तब हम लोग साथ में थे, बट मैरिज नहीं हुई थी। बट एट दैट टाइम वो डाइट के फॉर्म में मुझे एक्स की ट्रे लाके देते थे, प्रोटीन्स लाके देते थे, फिर वर्कआउट के लिए मुझे पुश करते थे, गुड। ऑफिस में कॉल करते थे कि टाइम हो गया अभी तू निकल जा। यस, वैसे तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ऑलवेज पिक्चर में रहे, और आगे भी उनका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा ऐसे ही। गुड। ओके, सो इट्स अ जर्नी, इज अ वेरी लॉन्ग। आपका जर्नी जो है 12-13 साल बोझ। सो आप जैसे वर्कआउट करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हम्म। हो, कार्डियो भी करते होंगे, हम्म। ओके। सो एक कुछ बताइए, हमारी जो वुमेन्स हैं जो जिम जाती हैं, जो लड़कियां हैं आजकल की, तो जो जिम जा रहे हैं सभी लोग, तो आजकल मैंने देखा, नोटिस किया कि सभी बेसिकली कार्डियो करते हैं, ओके। ट्रू। फ्लोर वर्क करते हैं, तो ट्रू। उनसे उनको लगता है कि हमारा फैट उतर जाएगा या वेट उतर जाएगा, जो भी, ओके। ओके। सो उनको वेट ट्रेनिंग है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, डंबल है, बारबेल, वो नहीं उठाते, ओके। सो ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि क्यों नहीं उठाते, मतलब आप अच्छा कुछ सजेशन दीजिए उनको। यस आप श्योर। बताइए अपनी जर्नी से कि क्यों ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इतना क्यों ज़रूरी सी, पहले तो मैं बोलूंगी है? कि महिलाओं के लिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, हाँ, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ, कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, ओके। लेकिन एज यू सेड कि अगर आप सिर्फ कार्डियो पे फोकस कर रहे हो, हाँ, सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, हाँ, इट इज नॉट वर्थ। नॉट ये वर्थ, टोटली गलत है। राइट। यू आर गोइंग ऑन वेरी रॉन्ग ट्रैक। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पे फोकस है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, तो आपका फैट लॉस तो हो जाएगा, हो जाएगा, साथ में मसल लॉस भी मसल लॉस होगा, होगा, ओके। और आप दिखने में भी अच्छे नहीं लगोगे फिर। और फीमेल को क्या चाहिए, मतलब शी शुड लुक परफेक्ट, ओके, ब्यूटीफुल, फिट, डन। ठीक है। बट कार्डियो से वो चीज नहीं वो होने चीज़ वाली। नहीं होने वाला, उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। ओके। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्यों देनी है? हम्म, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही आपकी बॉडी को शेप में लाएगी। उससे क्या फायदे होते हैं? तो आपका एक तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, राइट। बॉडी शेप में आएगी। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे कि आप ले लो बारबेल से, जैसे बेंच प्रेस ले लो, हम्म। स्क्वाट ले लो, डेडलिफ्ट ले लो, तो इससे मसल जो है अपना डेवलप होता है। मसल्स डेवलप होता हाँ, है, हाँ, मतलब बॉडी शेप में आती है, हाँ, बॉडी मसल शेप, टोन होते हैं मसल टोन आपके। होता है, ओके। और अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड फिट बॉडी चाहिए, राइट। तो ओनली एंड ओनली वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही मस्ट नीडेड। डन। उस पर ही ज्यादा फोकस करना है आपको। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इज अ बेस्ट है, गुड, हाँ, बेस्ट। और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कार्डियो ना करो, बट फिर उसका भी एक टाइम इस होता टाइम है। पीरियड, हाँ, क्योंकि मैंने देखा जिम में लोग एक एक घंटा बोलते हम आज इतना कैलोरी बर्न कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, हाँ, सही बात है। नहीं होता है। सो वो सुबह से सोच के आते हैं, कल मैं कार्डियो करूंगी, कल मैं 1 घंटा दौड़ लूंगी तो इतना कैलोरी बर्न हो जाएगा, और आज मैंने जैसे बाहर बर्गर या पिज्जा खा लिया तो आई वॉज एक्चुअली कमिंग तो ऑन ये दैट चीज, पॉइंट हाँ, ओनली, तो बट ये, वो स्किप हो गया हाँ, मेरे तो से। ये चीज क्या होती है कि आज मैंने पिज्जा बर्गर खा लिया, सही है। सो टुमारो आई विल बर्न लाइक 1,000, एक्स्ट्रा हाँ, कैलोरीज पूरी मैं 1,000 बंद कैलोरी कर मैं दूंगी, बर्न कर यस लूंगी, हाँ। सो ठीक है। तो जाएंगे जिम, सर मैं आज 1,000 कैलोरी का टारगेट रखते हैं, पर क्यों, अभी सर को नहीं बोलेंगे, वो एज अ कोच को नहीं नहीं बोलेंगे बोलेंगे। कि हमने कल पिज्जा खाया या बर्गर खाया, जो भी बाहर का, तो वो अंदरों अंदर सोच के कार्डियो कर लेते हैं, ओके। एग्जैक्टली। एंड उस चीज के लिए फिर बाद में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। नहीं करते। सो इज अवॉइड, टोटली अवॉइड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि आप बाहर का जो फूड है
उसमें ना प्रोटीन होता है, ना कार्ब्स, ना फाइबर, कुछ भी नहीं कुछ भी है। नहीं ओके, होता। सो टोटल इज अ फैट, और उस चीज को आप खा रहे हो तो आपको जिम जाके कुछ एनर्जी मिलने वाला है नहीं। नहीं है। ओके, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करो, बट साथ में आपको जो डाइट है उसमें मेन चीज है कि आपको प्रोटीन इंटेक रखो, तो वो बहुत जरूरी है तो साथ फैट में। लॉस तो होगा, लेकिन हाँ, मसल लॉस नहीं होगा मसल साथ लॉस नहीं में। होगा। और ओके, कार्डियो इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, नॉट अ सॉल्यूशन, तो एग्जैक्टली। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉट जस्ट लाइक बारबेल। ओके, सो आप मशीन पे भी करो, डंबल करो, एंड टेक लॉट्स ऑफ वेरिएशन। ओके, और उस चीज का ऐसा नहीं कि आपको 100 किलो मारना है, 100-150 किलो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होता है, बट एज अ काउंट आप जो रेपिटेशन है वो कंप्लीट करो। जैसे हम चेस्ट प्रेस करते हैं तो कुछ क्या होता है कि लेडीज जो चेस्ट प्रेस मारती हैं, फीमेल, तो 10 मार दिया, हाँ सर आज का हो गया, हो डन, गया। आज का हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म। बट एक्चुअल में आपको नीड है 20 काउंट की, 20 काउंट, 25 काउंट, तो तब जाके आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ओके, तो तभी जाके आप उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ओके, सो दैट इज द रीजन कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और वेट तभी ट्रेनिंग आपके मसल्स बनेंगे। सही है। ओके, सो एज अ फिटनेस फ्रीक आप रोज जिम जाते हो। हम्म। ओके, सो आपने जैसे बोला कि 3-3.5 घंटे आप वर्कआउट करते हो। यस। ओके, सो बेसिकली आप कितना कार्डियो करते हो, कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जो वर्कआउट होते हैं वो करते हो, एंड उसमें किस टाइप के वर्कआउट, लाइक स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गई, ओके। बेंच प्रेस हो गया, सो ये आप बताइए कि एक्चुअल में वुमेन्स को कितना वर्कआउट कार्डियो करना चाहिए, कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। ओके, अगर आप कॉमन मुझे पूछ रहे हैं कि एक फीमेल के लिए जिम में कितना टाइम देना चाहिए, तो नो नो 40 से 45 मिनट। नो, नॉट जस्ट लाइक, ओके। जैसे कि कार्डियो कितना करना है। ओके। ओके, एज अ बिगिनर वुमन या इंटरमीडिएट वुमन, उनको कार्डियो 15 मिनट, 20 मिनट, या जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया, जो कल बर्गर खाएंगे फिर 1 घंटा कार्डियो करेंगे, रॉन्ग सो टैक्टिक वो, है हाँ, एक्चुअली वो। सो वो ठीक है। चीज हमें यहाँ पे ओके। बतानी कि कितना कार्डियो करें। जैसे 15 मिनट कार्डियो कर लो, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले लो आधा पौना जी। घंटा। ओके, ओके, सो वो आई चीज। एम कमिंग टू द पॉइंट या नाउ। एक फीमेल के लिए अगर शी इज स्पेंडिंग 1 आवर इन द जिम, ओके, तो 40 से 45 मिनट उसको वेट ट्रेनिंग को देनी है, डन। और बाकी की जो 15-20 मिनट बचती है वो कार्डियो पे फोकस करें। कार्डियो 15 से 20 मिनट कार्डियो। दैट्स ओके, इट। ओके, ठीक है, अगर या, मैं मेरी बात करूं, तो बीइंग एन एथलीट मेरा ना शेड्यूल अलग अलग होता है। मतलब इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ चैंपियनशिप, ओके, उस टाइम पे मेरा कार्डियो ज्यादा होता है। कंपटीशन के टाइम पे आपका। यस। ओके, और मतलब ऑफ सीजन मेरा जो भी रहता है हम्म, रूटीन वर्कआउट, उसमें मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन कार्डियो करती हूँ फॉर 30 मिनट्स, ओके, सो दैट मेरे मसल्स भी बिल्ड हो। डन। और वेट ट्रेनिंग में मैं हर एक मसल पार्ट को इंडिविजुअली टारगेट करती हूँ। ओके, लाइक जस्ट लाइक सिंगल मसल एवरी डे। एग्जैक्टली, ओके, सिंगल मसल एवरी डे, सो दैट उस पर ज्यादा हम्म, सी, मैं ऐसा मानती हूँ, बैक बाइसेप किसी ने साथ में ले लिया, हाँ, देन समझ गया। चेस्ट लेग किसी ने साथ में लिया, हाँ, एक वो बार, क्यों इतना लोड हर, मतलब आप हाँ, अपर बॉडी को भी लोड दे रहे हो, लोअर लोअर बॉडी को बॉडी को। नहीं देना चाहिए। तो मैं सिंगल मसल टारगेट करती हूँ। गुड। बट डेडलिफ्ट हो गई, हम्म, स्क्वाट्स हो गए, ओके, फिर ओवरहेड प्रेसेस, राइट, सो, मतलब मेरी उस पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। ओके, तो मेरा पूरा वीक का शेड्यूल ऐसे ही जाता है कि मंडे मैंने लेग्स ले लिए, ट्यूसडे को बैक ले लिया, फिर चेस्ट लिया, तो मैं सिंगल मसल अ डे डन, करती हूँ। ठीक है। सो एज अ वुमन जो जिम जाते हैं, तो हम्म। वो क्या करते हैं कि जो बड़ा मशीन होता है, ओके, जैसे हो गया स्क्वाट हो गया। हम्म। ओके, सो स्क्वाट्स में क्या होता है ना कि वो बारबेल भी नहीं पकड़ते। ओके, लाइक उनको स्क्वाट मारना ही नहीं है, उनको क्या है कि लेग्स मारना है, तो हम जाके बैठ जाएंगे लेग्स की मशीन पे। जैसे हो गया लेग एक्सटेंशन, आई एम गिव एग्जांपल, लाइक लेग एक्सटेंशन हो गया, और लेग कल होता है, तो वो जो सीटिंग वाला लेग कल है वहां पे नहीं बैठेंगे, सॉरी वहां पे बैठेंगे, जो लाइन कल होता है वहां पे नहीं करेंगे। उनको इजी वे में जाना हाँ, है। सो वुमेन, आज की जो वुमेन है, जो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो करना है वो नहीं करते। ओके, जैसे आपने जैसे बोला बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट, यस, तो ये चीजें मैंडेटरी हैं, ये जरूरी है। बहुत ओके, जरूरी है। हाँ,
तो वो जाके जो इजी वे होता है, जैसे चेस्ट प्रेस हो गया, तो वो मशीन पे जाके मारे। ऐसा नहीं कि हम डंबल से ले लें आज या बारबेल से ले, ऐसा उनको अंदर से मन में नहीं होता। सो इजी वे वेरी, जैसे चेस्ट फ्लाई मशीन ले लो तो वो उसमें नहीं करेंगे ना, ये वो हमको कंफर्टेबल नहीं हो नहीं, रहा है। ओके, सो ये सब चीजें। ये बहुत गलत टेक्निक है। ओके। वैसे आप ना फैट लॉस कर पाओगे हम्म। और ना ही आपके मसल्स बनने वाले हाँ, हैं। स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, हाँ। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ानी ही पड़ेगी, आपको ज़्यादा रेप्स लगाने ही पड़ेंगे। ईज़ी राइट। वे में जाओगे राइट। तो मेरी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, काइंडली यस। घर पे बैठ जाइए हाँ। और आप चूल्हा-चौकाई करिए। राइट। ओके। दिस इज़ फैक्ट। दिस इज फैक्ट। मैं देखती हूँ, मेरे सराउंडिंग में हम्म। ऐसी फीमेल है, हम्म। जो सो लाइक लाइक हाँ, जो ऐसे करते हैं मतलब वो टोटली लाइक टाइम जिम में टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा एग्ज़ैक्टली मनी वेस्ट करते हैं। मनी वेस्ट करते, हाँ। टाइम वेस्ट करते, हम्म। आपका मेरा फोकस भी हटाते हैं। राइट। जो रेगुलर जो जिम करते हैं। एग्ज़ैक्टली मतलब क्या आ गई, अब 3 घंटे लगे रहेगी। हाँ, मैंने सुना है ये सब सुना आप। चीज़ें, ओके। सुनती हूँ सो आज के दिन आपके में भी। ड्यूरिंग वर्कआउट। यस, ओके। बट उसका एक आपको मैं बताऊँ रास्ता, जिम जाते ही हाँ। आपको कान में हेडफोन लगा देने हैं इज अ गुड वे। फुल वॉल्यूम में। बहुत अच्छा तरीका है ये। डन। आस-पास के लोग क्या बोल रहे हैं, अवॉइड इट। अवॉइड करो, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा सब ब्ला 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 या। कर रहे हैं। सो डन। मैं ऐसा ही करती हूँ जिम में। आप क्या बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। राइट। तो फोकस नहीं हटेगा आपके वर्कआउट से। सो एज अ वुमन जो बिगिनर है, ओके, ओके, इंटरमीडिएट तो कर ही रहे हैं एंड एडवांस जो भी कर रहे हैं, सो बिगिनर लाइक कि मेरे ख्याल से उनको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो, नॉट लाइक आप इतने साल तक जिम करो, ओके, जस्ट लाइक 3 मंथ्स आप कर रहे हो, सो एक अच्छा सा शेड्यूल बना लो। आज हम ये वर्कआउट करेंगे, आज हम ये वर्कआउट करेंगे, बट जो वर्कआउट कर रहे हो वो आप प्रोग्रेस करो। ओके। सही है। एंड सेकंड थिंग कि जो वर्कआउट है वो आपको फील होना चाहिए कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एग्जैक्टली, सो आप अपना 100% दो, जो भी कर रहे हो वर्कआउट। टाइम पास करना है तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल क्योंकि नहीं है। हाँ। रिजल्ट्स आपको तभी मिलेगा जब आप सीरियस हो राइट। अपने खुद के काम के लिए, राइट। और इंटरेस्ट होना जरूरी हाँ, है नीरज। इंटरेस्ट होना जरूरी ऐसा नहीं भाई, मैं अभी 90 केजी है। पे हाँ। हूँ, घर वालों ने बोल दिया जा जिम जा, वजन हाँ, कम करके आ। वजन कम करके दिस इज नॉट गोइंग टू नॉट वर्क, गुड। बिकॉज आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, घर इंटरेस्ट नहीं। वालों ने भेजा इसलिए आप जा रहे हो जिम, राइट। यस। और आके आप टाइम पास ही कर रहे हो जिम में। तो ये वर्क नहीं करने वाला है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। राइट। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपकी फैमिली को फिर आप कैसे हैंडल करोगे। समझिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, फोकस होना जरूरी है, सीरियसनेस तो बहुत जरूरी है। ओके। हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलने नहीं वाला है। होता ये। राइट। और अगर एक बार आप सीरियस हो गए, डेफिनेटली यू विल फाइंड चेंज इन योर बॉडी। ओके। आपको लगेगा, आपको पावर फील होगा, आपको लगेगा कि ना भी मैं भी स्ट्रांग बन हाँ, रहा हूँ या बन रही हूँ। इट्स टेक टाइम, बट आपको बहुत उस चीज टाइम के लिए लगेगा, कंटिन्यू बट रहना आपको पड़ेगा। एक बार अपने इतने देखो, हाँ। आज मेरा पंप नहीं है, सॉरी, हाँ। ओके। तो इतने भी अगर आपको बाइसेप्स दिख दिखेंगे गए। ना, तो ना यार मेरे बाइसेप्स आ गए, वो कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑटोमेटिक बढ़ेगा। डन। बट वो चीज आपको कंटिन्यूस करना है, फोकस रहना एग्जैक्टली, है एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल, फर्स्ट थिंग। ओके, बिल्कुल। अगर आप जिम जा रहे हो, कोई भी अच्छे जिम में चले जाओ, या छोटा हो या बड़ा, इट डज नॉट मैटर, बट उस चीज में आप 100% दो वहाँ पे। मैं हाँ। एक छोटी सी बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं हाँ। बताऊं कि हाँ। अगर जिम में कोई मेरे पास आता है ना कुछ राइट। बात करने के हाँ। लिए भी, या कुछ ऐसा हो गया कि मुझे सामने से जाना पड़ रहा है, तो यू वोंट बिलीव नीरज, मुझे ऐसा लगता है साली मेरी 2 मिनट भी गई, आई हाँ। स्वेर। या हाँ, क्यों नहीं। 2 मिनट भी मेरे जैसे लिए बहुत प्रेशियस है, उस टाइम हाँ, पे बहुत कीमती है यार वो कीमती होता है, चीज। क्योंकि वो जो हम जो सेट मारते हैं, तो हाँ, उसके बीच का जो पंप पूरा है ना वो चला पंप, पूरा आपका बॉडी ना ठंडा हो ठंडा जाएगा, हो जाता है, माइंड फिर सेट उसको चला जाता फिर से तुमको है, माइंड से चला जाता है हाँ, पूरा। तो वो मतलब 2 मिनट भी मुझे लाइक आग सी लगती है, साला कहाँ आ गया मेरे से बात करने, ऐसा होता है। काम हो जाता और वो 2 मिनट फिर मुझे है। मेरा शेड्यूल में भी फर्क करता है, कि राइट। भाई मैं 2 बजे घर जा रही हूँ तो फिर मैं 2 बज के 2 मिनट पे घर जाऊंगी, लेट हो जाता है वो। तो 2 बज के 2 मिनट पे निकलूंगी तो घर भी मैं लेट पहुंचूंगी। वो मतलब वो 2 मिनट भी बहुत काम की है काम हमारे है। लिए। Done. तो आपको इतना डेडिकेट तो रहना ही रहना ही पड़ेगा पड़ेगा। अपने वर्कआउट के लिए, Done. then and then you will get the result. Good.
रातों रात मसल्स नहीं नहीं बनते बनता हैं, नहीं। ना रातों रात वेट लॉस होता है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है उसके लिए, राइट। साथ में मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। ओके, तो सेज मैम, एक पॉइंट ये भी है कि जो वुमेन एक्चुअल में वेट लॉस करना चाहती हैं, ओके, हम्म। जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ओके। ओके, ऐसा नहीं कि हम उनको वो जिम ज्वाइन कर लिया, जिम चले गए, सो हम अब कर लेंगे सब। तो एक्चुअल में उनको रियल में वेट लॉस करना है, बट उनका ये सब चीज़ें आइडिया नहीं है। ओके। ओके, सो हाउ टू वेट लॉस एज अ, जिनको ज़रूरत है, उनको कैसा कुछ टिप्स ओके। बताएं जिनको वेट लॉस कर सकें वो। देखो नीरज, टिप्स तो वैसे देखने जाए तो हुँ, बहुत सारी है, बहुत सारे टिप्स हैं, हाँ। बट दो तीन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगी। जी, अ, पहला तो है, आप अपने खाने पे कंट्रोल रखें हुँ, और एकदम क्लीन डाइट लें। डन। जो सैटरडे, संडे सब चले जाते हैं वो सैटरडे संडे को भूल ही जाओ आप। हाँ, अगर आपको सीरियसली वेट लॉस करना वेट है लॉस तो करना है, क्यों चीट करना है? राइट, अगर आप अपना शरीर इतना तोड़ रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, हाँ, तो फिर आपको क्यों चीट करना है? चीट करके आपको ही नुकसान होने वाला है। राइट, वो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको फिर नेक्स्ट वीक जाके बर्न करनी है, बर्न आपको करना है, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। तो भाई वो काम क्यों करना क्यों है? करना, राइट, सही है? सही है, तो आपका डाइट एकदम क्लीन रखो, खाने पे कंट्रोल रखो। ओके, फिर दूसरी चीज आती है प्रोटीन, जो प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आपके मील में प्रोटीन इंटेक्ट बढ़ाओ, हर एक मील में, हर हुँ, मील में, हुँ, ताकि फैट लॉस तो हो बट हुँ, साथ में मसल लॉस ना मसल हो। लॉस ना हो, तो प्रोटीन मेन चीज है हुँ, फैट लॉस या वेट लॉस के लिए। डन, तीसरा मैं अगर बोलूं तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। पेशेंस, मतलब वेट लॉस, फैट लॉस, इट्स नॉट अ 2 मिनट मैगी। हुँ, ये रातों रात नहीं वेट नहीं हो लॉस नहीं होता नहीं है। होता, अगेन आई एम सेइंग दिस। यस, यस, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए राइट, और अपने डाइट पे स्टिक रहे, ओके, तो ही आप ये जर्नी इजीली कर कर पाओगे। पाऊँ। सो बेसिकली जो वेट लॉस की जर्नी है हम्म। उनकी, सो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि उनका 1-2 किलो कम हो जाता है एज अ जिम वो जल्दी जॉइन, कम हो जाता हाँ, है, हाँ। जिम जॉइन करते हैं तो 1-2 किलो कम हो जाता है, फिर उनको क्या लगता है कि हाँ अभी हो जाएगा, हो तो वो जाएगा, घर जाके वापस जो है खाना खाना अपना स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 दिन करा डाइट, देन अगेन शुरू हो जाते हैं कि वापस खाना है। सैटरडे संडे आप देख लो तो मोस्टली बाहर का खाना होता है, पिज़्ज़ा ले लो, इट्स जस्ट लाइक बर्गर, डोसा, जो भी है बाहर का फूड, जंक फूड जो भी है, तो वो बाहर नहीं जाएँगे तो घर मँगा लेंगे। ओके, बट सो खाएंगे जरूर। खाएँगे ज़रूर, आज हम ये खाएँगे। एंड सेकंड थिंग कि अगर घर में कोई जिम भी जा रहा है तो बोलते हैं उनको कि नहीं, हाँ आज घर में यही बनेगा। हाँ, यही ओके, बनेगा। सो तुमको खाना तो खाओ वरना कोई बात नहीं। सो आप खुद भी नहीं खा रहे हो और दूसरों को भी नहीं, उसका भी नहीं हो पा रहा एग्जैक्टली है। वो ओके, गलत वे है। हाँ, तो आपको वेट लॉस करना है तो आप खुद भी मोटिवेट रहो। ओके, और ये चीज़ें हैं कि आप जिम तो आप जॉइन कर लिया है, वहाँ पे भी आपने पैसे दिए और आप जो बाहर का जो फूड खा रहे हो उसमें भी आप पैसे दे पैसे रहे हो। दे रहे हो। तो आपको ये सोचो कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो सही कहाँ कर रहे हो और गलत कहाँ कर रहे हर चीज हो। में ओके, एनर्जी लगती है हाँ, ना। राइट, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे खाना खा रहे हैं, उसमें भी अपनी एनर्जी हो, वेस्ट ही एनर्जी हो वेस्ट रही है। वेस्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट वीक आके आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करने पड़ेगा, उसमें डन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी डन, आपकी। यस, तो वो काम ही ना करो। तो मैंने वही बोला कि हाँ, अपने खाने पे कंट्रोल रखो हुँ, और क्लीन डाइट करो। यस, ऐसा नहीं है यार, हेल्दी चीजें भी आजकल के जमाने में मिल रही है मिल बाहर रही है, हाँ, जाके भी। मिल रही तो गो फॉर दिस। है, यस, आपको क्यों पिज्जा बर्गर ही खाना है? डन, फालतू का क्यों झेलना है आपको हुँ। एक्स्ट्रा मेहनत करके? सो इज़ अ वन टाइप ऑफ माइंडसेट, आपको अपना एक या यू माइंड्स कैन से या माइंडसेट। माइंडसेट आपको एक बनाना पड़ेगा कि मेरे को वेट लॉस करना है तो करना है, तभी होगा। और एक चीज़ और भी नोटिस किया मैंने कि वेट जिम गए, सिर्फ वही जो सेकंड थिंग, सिर्फ कार्डियो किया, कार्डियो। कार्डियो किया, ओके, देन अगेन आगे घर, वही चीज़ वापस खाते हैं, कैलोरी सरप्लस वाली जो जंक फूड हो गया, तो आप उसमें ना रिजल्ट मिल रहा है और ना ही आपको कुछ भी हो रहा है, पैसा जा रहा है हर तरीके से। तो आपको वेट लॉस करना है तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाओ। थोड़ा सा आप, नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट हाँ, होना पड़ेगा, मतलब वही हाँ, हुई एज अ अ, एज अ बिगिनर, एज अ हाँ। बिगिनर पार्ट, ओके,
सो एज अ बिगिनर पार्ट थोड़ा सा आप स्ट्रिक हो जाओ, जैसे बाहर का खाना बंद करो, आपको जितना मालूम है एज अ कोच से आप जो अपना डाइट हाँ, टिप्स वगैरह पूछो। ले लो, बस यस। डाइट टिप्स ले लो एंड देन थोड़ा बहुत फॉलो करो। ओके, देन स्टेप बाय स्टेप जाओ, तो तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सो स्टेप बाय स्टेप आप मोटिवेट होगे। ओके, ऐसा नहीं कि 2 किलो कम हो गया तो मैं आज जाके वापस शुरू हो जाऊँ। ओके, तो जैसा आपका जर्नी है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सेम। माइंडसेट तो आपको बहुत क्लीन क्लियर रखना पड़ेगा। मैं यस। मेरी खुद की बात बताऊं नीरज, मैंने हाँ। जब जर्नी स्टार्ट की ना मेरी यस। 12 साल पहले, जब मैं 82 की थी, राइट। 82 केजी, तो मैंने 1 साल तक गेहूं को हाथ नहीं लगाया, हाँ, मतलब रोटी रोटी, बिल्कुल नहीं खाई, हाँ, रोटी बंद कर देनी है आपको। शुगर नहीं लिया। नहीं लिया। मतलब मुझे आइसक्रीम बहुत प्यारी है, हम्म। आई लव आइसक्रीम्स हम्म। एंड आई लव ब्लैक फॉरेस्ट। ओके। लिटरली 1 साल तक छुआ तक नहीं है मैंने, तब जाके मुझे रिजल्ट तब मिला है। जाके रिजल्ट मिलता है, हाँ वही। सो ये जो है क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो हम्म। वुमेन्स है, जो घर में जो बनता है वो तो खुद का ही फेवरेट बनाएंगे, बाहर से भी खुद का फेवरेट मंगा लेंगे। तो क्या होता है ना कि कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी जरूरी है आपके खुद के लिए। ओके, आप खुद, डेफिनेटली। हाँ, अगर आप खुद मोटिवेट नहीं हो तो आप दूसरों को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो वेट लॉस इज जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग। ओके, सो वही है, 1-2 महीने का काम नहीं सब नहीं है, चीजों में। नहीं है, मैंने बोला, मैंने मेरे हम्म। खुद के लिए 1 साल लिया है। इतना मतलब डाइट करने के बाद 1 साल राइट। का टाइम लगा है। बहुत अच्छी तो बात है। पेशेंस भी रखना पड़ेगा और अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, पड़ेगा। तो ही आप कर पाओगे। तो डाइट तो मस्ट। सो बेसिकली सेज में एक एक छोटा सा पॉइंट है, हम्म। मैंने ऑब्जर्व किया। ओके, सो जिम में क्या होता है कि आपने डाइट कर लिया, हम्म। वर्कआउट कर लिया, हम्म। पीटी पर्सनल ट्रेनिंग सब कुछ ले लिया, हम्म। आप एक पॉइंट रह गया है यहाँ पे कि जैसे कोच क्लाइंट को डंबल देता है, फीमेल क्लाइंट को, हाँ। तो जैसे 2.5 किलो का डंबल दिया एज स्टार्टिंग बिगिनर या 5 kg का, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लाइक बाइसेप्स करो, मैम आप बाइसेप्स करो 3 सेट्स और 12 से 15 काउंट, तो उनके माइंड में ऐसा होता है, नहीं ये जो भी है सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, पर मेरा जो बाइसेप्स है ना वो बहुत जल्दी बन जाएगा, तो ये मैं नहीं करना है। ओके, तो ये चीज, ये मिथ है या क्या है, ये आप थोड़ा बताओगे, क्योंकि ओके। ये फीमेल्स में ज्यादा है रहता है। है है है, लड़कों को, मैंने देखा है। हाँ, लड़कों को क्या क्या भाई, उनको सिर्फ बाइसेप ही बना, तो यस वो यस। पूरे दिन बाइसेप लगे रहते हैं। सो एक्चुअल में फीमेल का अलग है और मेल का पूरा अलग है, तो आप ये इस मिथ को क्लियर कर दीजिए। ओके। हाँ, मैं अग्री करती हूँ हाँ। कि आजकल की लड़कियां ये सब सोचती है राइट। और नहीं उठाती फिर डंबल, हाँ। डन। वो फिर कार्डियो पे ट्रेडमिल पे चली जाती है यस। कि हम ऐसे ही वेट लॉस कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। हर मसल के लिए वक्त लगता है। टाइम लगता है। ठीक है। एज अ फीमेल हमारे जेनेटिक्स हम्म। और एज अ मेल हम्म। आप लोगों के जेनेटिक्स हम्म। में आसमान जमीन का फर्क है, राइट। बहुत फर्क है। डन। तो ये रीजन की वजह से हम चाहकर भी हम्म। मर्दों जैसे भारी बाइसेप्स हाँ। या मसल्स नहीं बना सकते हैं। हाँ। तो ये तो आप भूल ही जाओ डन। कि डंबल उठाएंगे या फिर बाइसेप्स मारेंगे तो हमारे बाइसेप्स बाइसेप्स बन, मर्दों जैसे हाँ बनेंगे। हाँ, वही। यू आर नॉट गोइंग टू लुक लाइक मर्दाना, नॉट एट ऑल, हाँ, बिल्कुल नहीं। बट वो क्या आपके मसल्स को टोन करने में हेल्प हेल्प करता है, करता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपका। स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपका मसल्स को टोन करेगा, आपको एक शेप देगा। हम्म। तो उससे आप फिट लगोगे, अच्छे अच्छे शेप दिखोगे। में दिखोगे हाँ। और ब्यूटीफुल लगोगे। तो राइट। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि राइट। डन। बाइसेप्स बनाने से मतलब डंबल उठाने उठाने से, से आपके बाइसेप बन बारबेल जाएंगे। उठाने से हाँ। हमारे बाइसेप्स बाहर आ जाएंगे, बन जाएंगे। डन। इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ। मैं मेरी बात करूं, आई लव बाइसेप्स। हम्म। मैं रोज बाइसेप का सेट तो मारती ही मारती हूँ मेरे एवरी डे पूरे वर्कआउट के अपने बाद। वर्कआउट में। हाँ, आई लव बाइसेप्स, आई आई वुड अमेजिंग। लाइक टू लव माय, ट्रेन माय बाइसेप्स। गुड। बहुत नाइस। अच्छा लगता बहुत है। अच्छे। तो एक बार आपको, आप ट्राई तो करो, हाँ। सारी फीमेल को बोल रही हूँ, बट ट्राई तो करो कि आपकी फिजिक में 4 चांद लग जाएंगे यस। बाइसेप्स से। बाइसेप्स। चाहे कोई भी मसल्स आपकी ग्रो कर रही है, हम्म। मसल दिख रहा है, दिख रहा तो आप बहुत फिट लगोगे। लोग बातें है, करेंगे लोग कि बातें ना करते हैं भाई इसके अच्छे। बाइसेप्स दिख रहे बाइसेप्स हैं, दिखते हैं। ट्राइसेप्स दिख रहे हैं, मतलब जेन्युइन मेहनत है हम्म। उसकी। हम्म। तो सो एक चीज ये भी है
कि जैसे आपके बाइसेप बन गए तो क्या दूसरी लेडी जो है वो आपको चिढ़ाती करे इसके बाइसेप्स हम इसको नहीं चिढ़ाती है, बुलाएंगे? पीठ पीछे बहुत बातें करती है। राइट। हाँ, होता तो है, रोज हाँ, होता है। क्योंकि पर ये सब चीजें ना मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ, क्योंकि फिर फोकस हट जाता है। हाँ, फोकस हट जाता मतलब है। वो नेगेटिव फीडबैक आता है डन। कि यार आप एक लड़की होके ये क्या बाइसेप, हाँ, बाइसेप्स मार रही हो, नहीं अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते ये क्यों बोलते हैं? हम्म। दे फील जेलस। यस। सी, ये फीमेल में बहुत कॉमन फंडा है ये। ओके। ठीक है कि जेलसी होती है हम्म। तब नेगेटिव फीडबैक ज्यादा आता है। तब हाँ। आपको खुश होना है नीरज। हम्म। ये चीज हमारे मैं, लड़कों हाँ। में नहीं होती, ये हम तो मतलब भाई और मार और बाइसेप कर और सही हेवी है, वो मार इससे देखते हैं, हम रोज तो। जिम में ये सब देखते और हैं। दूसरा हमारा नेगेटिव पॉइंट क्या है? भाई वो 5 किलो से मार रहा है जो बंदा 15-20 किलो से हाँ, डंबल हम मारा है। उसको लाइटली लेते हैं हाँ, कि सर तो 5 किलो उठा रहा पाँच है किलो से ऐसे। मारा तो ये अपना हम लड़कों में ऐसा डिमोटिवेट करते हैं। भाई तू 2.5 किलो मारा, तू तो लड़की है, छोड़ दे। सही समझ रहे? बात है। ये तू कमेंट डंबल मैं तू सुनती हाँ, हूँ। तो तू जिम करना छोड़ दे। छोड़ दे, घर ठीक पे है, बैठ जा। तू घर पे बैठ जा। ओके। सही है। सो ये है हमारे मेल में कि हमारा उल्टा होता है कि भाई तू और मार, इससे हेवी मार। हमारा तो ओके। ये होता हाँ। है यार, बाइसेप मार रही है, कैसी हाँ, लग रही कैसी है। लगती? ठीक तो है। ये एक फिर टाइप का। मेरे ना हाँ। फ्लेक्स होते हैं, हम्म। मतलब मेरा एक बहुत कॉमन रूटीन है। राइट। मैं मेरे वर्कआउट के बाद कम से कम मेरी 15 से 20 मिनट्स मेरे फ्लेक्स में जाती है। ओके, सो इज आई लाइक शूट फॉर माई ओन सेल्फ। इट्स अ पोजिंग लाइक। ओके। पोजिंग करती जी। हूँ, फ्लेक्स करती हूँ, मेरी लंबी लंबी रील्स बनती है हम्म। जो पोस्ट करती हूँ मैं सोशल मीडिया पे। गुड। और मुझे वो अच्छा लगता है हम्म। बिकॉज आई नो आई एम फिट। वेरी गुड। तो इफ आई हैव अ गुड फिजिक तो राइट। मैं क्यों ना हाँ, वाई? दिखाऊं? वाई? गुड। क्योंकि मेरी बरसों की मेहनत लगी है। हाँ, क्यों नहीं? वो आप सिर्फ उस चीज़ छुपाने के के लिए, लिए नहीं हाँ, है। आप उस चीज़ के लिए मेहनत करो, डाइट वगैरह ले। डाइट किया है 3 बहुत। आवर्स इज़ अ ट्रेनिंग पर डे। 3 आवर्स नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज़। ड्यूरिंग माई कंपटीशन हुँ, 6 आवर्स इन अ डे। यस। सुबह 3 साढ़े 3 घंटे जाओ और शाम को भी ऑफिस के बाद 3 साढ़े 3 घंटे जाओ। वापस। तो मेरा शेड्यूल उस हिसाब से होता है। डन। तो फीमेल ऐसा नहीं है कि हुँ। भाई बाइसेप्स बन गई यू विल नॉट लुक गुड। अरे हाँ, बहुत अच्छी अच्छे लगोगी लगोगे। सच्चे में। आप ट्राई करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, फ्लेक्स करो। डन। आप नोटिस करोगे कि ना भाई सीरियसली अच्छा लग सो रहा है। दिस इज़ नॉट अ, ये हाँ, मिथ नहीं है बट एक मिथ टाइप नहीं है, का वो है, एक लाइक जोक, वन टाइप ऑफ जोक। हाँ, मतलब उनकी सोच, मेंटालिटी वैसी है, मेंटालिटी, सोच वैसी, सोच वैसी, नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच। तो इन सब से बाहर बाहर निकलो। निकलो और अच्छा जिम करो, अच्छा वर्कआउट करो। गुड। हर मसल्स को टारगेट हुँ, करो इंडिविजुअली डन। और मसल्स बनाओ। आजकल की फ्यू स्पेशली मैं बताऊं नीरज, हुँ, इंटरनेशनल, हुँ। वो जो लड़कियों की फिजिक होती है, हाँ, माय वो गुडनेस। देखा मैंने, उनको वो पोज़िंग भी अच्छा मतलब इज़ अमेज़िंग। मतलब वो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, राइट, फ्रैंकली क्योंकि स्पीकिंग। वो बहुत मसल मास ज़्यादा होल्ड करते हैं, उनका यस, ट्रेनिंग सेशन सब कुछ, डाइट वगैरह सब कुछ यस, अलग होता है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, कि और हमें उन जैसा नहीं बनना है बट स्टिल हम वो चीज़ फ़ॉलो कर सकें। और ये जो हुँ, मतलब स्टेज पे आप जो फीमेल फिजिक देखते हो हुँ, ड्यूरिंग कंपटीशन, हुँ, वो ना बहुत सालों की मेहनत होती हुँ, है। स्पेसिफिक डाइट होता है, ओके, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, तब जाके सब मस्कुलर लुक दिखता है स्टेज पे। राइट, ऐसे ही नहीं दिखता। डन। तो मतलब तोड़ना पड़ता है हुँ, अपने आप मसल्स को। आप बनाइए। यस। ओके। और आजकल तो मतलब मैंने देखा है सोशल मीडिया पे ना एक ट्रेंड चल रहा है, हुँ, मतलब फीमेल पोजिंग। इतने रील्स में देखती हूँ, मतलब अभी ना फीमेल है कुछ कुछ ऐसी हुँ, जो इर्द गिर्द ही घूम रही है कि ना मेरे को बाइसेप्स नहीं हाँ, बनाने, मैं यस, मर्दाना ही लगूंगी। डन, इट इज नॉट लाइक नॉट दैट। लाइक आप दैट। मर्दाना बिल्कुल नहीं लगने वाली हो, हुँ, फिट लगोगी। यस, राइट। 10 लोग बात करेंगे कि ज़रूरी ना है। भाई। हाँ, यस, अगर आप पोस्ट भी कर रहे हो तो आप पोस्ट में कुछ बताओ, जैसे लाइक पोस्ट करे ऐसे बाइसेप्स वाला पोस्ट, तो हाँ। आप बाइसेप होना ज़रूरी है आपका वहाँ पे, नॉट लाइक जैसे आपने ऐसे कर दिया। ओके, सो वहाँ पे मसल्स अगर डेवलप करो। अगर फीमेल्स आपको मेरा हाँ, इंस्टा आईडी चाहिए तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। इट इज हाँ, सेज फिट 25007। गुड। ठीक है, तो हुँ, आप मुझे फॉलो करिए। चल, आपको हर रोज कुछ नया फ्लेक्स देखने को मिलेगा। राइट, जो मेरी जेन्युइन मेहनत है वही देखने को मिलेगी। डन। कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। यस, जो आप रो पोस्ट करते हो, जो आप कैमरे से लेके पोस्ट करते जी। हो, डन। तो मसल्स बनाओ, बहुत जरूरी है आज के गुड, टाइम में। ओके। जिस हिसाब से दुनिया अभी चल रही है ना, हुँ, रोज कुछ ना कुछ। सॉरी, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक हुँ, मैं बात कर रही हूँ हुँ, नीरज। पर ये अभी 2 दिन पहले की अभी एक यूपी साइड केस हुआ, वो 13 इयर्स ओल्ड या लड़की के देखा। साथ 32 लोगों ने रेप किया और या उसको मतलब
It's not UP, it's Rajasthan. हाँ सॉरी, राजस्थान Rajasthan, गंगानगर। Rajasthan ओके case. सॉरी, माय मिस्टेक, राजस्थान गंगानगर। शी वाज जस्ट 13 इयर्स। 13 years. मतलब 32 लोग, मतलब क्या क्या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ रही होगी उस टाइम पे। It's a strength. Second thing, mind. ओके, उसके माइंड पे क्या बीता है वो बहुत जरूरी है। तो वो ऐसे 5 दिन में फिजिकली वो मतलब टूट ही गई है ऑलमोस्ट। सेकंड थिंग, उसके दिमाग पे शी क्या। डाइड हाँ, वो तो डे बिफोर यस्टरडे। हाँ वो वो तय था कि वो मरने वाली है। वो तो कोई भी हो, सिंपल है, तो कोई भी हो मतलब सकता रोज ऐसा कुछ ना कुछ हम न्यूज में देखते हैं, सोते हैं, तो मुझे सच बोलूं नीरज, मुझे है। वो देख के ना घिन आती है। हम्म, अपने आप मतलब फीमेल होने पे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने क्यों हमें बनाया। हम्म, तो यही सब फैक्टर्स है कि आप अपने आप को दिन ब दिन स्ट्रांग बनाओ, यस। अच्छे मसल्स बनाओ, हम्म, खुद पे फोकस करो, खुद हाँ, की हेल्थ पे फोकस करो, ये नॉट बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट वर्कआउट, बट स्टिल आप ऐसा मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। यस, बॉडी से आप जितना हो रहा है उतना करो, बट स्टिल मेंटलिटी आपकी उतनी बहुत स्ट्रांग जरूरी है, होना जरूरी है। एज बहुत अ जरूरी है। डाइट इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट यस, आप उस चीज को फॉलो करो। एज अ मेंटलिटी स्ट्रांग एंड फोकस रखो आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे। 100% ओके। बहुत जरूरी है, सब चीजें आज के टाइम में बहुत जरूरी है। ओके, सो मैडम, जैसे आप वर्कआउट करते हो, ओके, हम्म डाइट हम्म वर्कआउट सब हम्म इज ओके, गुड, मोटिवेट आप फुल हो, ओके, आप दूसरे को भी मोटिवेट करते हो, बट एक चीज ये भी है कि आप अपने डाइट में जो है हम्म प्रोटीन सोर्स क्या क्या ऐड करते हो। एंड एक ये चीज ये भी है कि दूसरे जो फीमेल है उनको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, ऐसा प्रोटीन है खाप से, या मतलब जो मैं बताऊं एग्जांपल लाइक कि वो तो घर जाके भाकरी खा लेंगे या थेपला खा लेंगे, ऐसे, ओके, सो पोहा खा लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें कैसे अवॉइड करनी है और वहाँ पे हम प्रोटीन इंटेक कैसे रखें, हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको खानी पड़ेंगी। ओके। ओके, तो मैं मेरी बात करूं पहले नीरज, तो बीइंग एन एथलीट, हम्म, मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ। हम्म, तो मेरे डाइट में प्रोटीन मेन कंपोनेंट है। ओके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही ले सकते हैं। हाँ, वही, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। महिलाओं के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम बॉडी बिल्डर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। एज अ नॉर्मल वुमन। हाँ, ओके। तो हर फीमेल को अपने हर मील में, हर डाइट में प्रोटीन ऐड करना ही करना है। हम्म, प्रोटीन से क्या होता है, वो एक्चुअली आपके मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। ओके, ठीक है। फिर आपके हेयर को, आपकी स्किन को, आपके नेल्स को राइट, हेल्दी बनाता हेल्दी है। बनाता है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपकी बॉडी में। स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, आपको लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगने देता प्रोटीन। हाँ, और वो जी जो भी महिलाएं वेट मैनेजमेंट में है उनके लिए तो ये बहुत फायदा कारक है, हाँ, बहुत बेनिफिट है हाँ। इसके। सो तो जो मार्केट में जो वे प्रोटीन है क्या वो ऐड ऑफ करना कोर्स है। यस, ओके। वे प्रोटीन हम्म, आपके डाइट में ऐड करिए। डन। अगर आप घर के खाने से ही कैलोरीज ले रहे हो, हाँ, फिर भी आपको वे प्रोटीन के लिए जाना ही जाना है। डन, क्योंकि इंडियन फूड में इतना प्रोटीन नहीं मिलता है। नहीं होता। हाँ, नहीं होता है, राइट। और आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग में बोलूं, हम्म, बोलते हैं ऑर्गेनिक है, हम्म, मुझे नहीं लगता नहीं कुछ भी लगता। ऑर्गेनिक हाँ, मिलता है। तो वे प्रोटीन बेस्ड सोर्स है, जैसे तो आपके, आपको अपने मील में वो ऐड करना ही है। बाकी डन। तो आप दाल हो गई, राजमा हो गए, स्प्राउट्स हो गए, छोले हो गए, पनीर हो गए, सोया चंक्स हो गया, उन सब में से भी आप प्रोटीन ले प्रोटीन सकते ले हो। सकते हैं, यस। डन। मैम, इज वन मोर थिंग कि आप एज अ एथलीट कंप्लीट करते हो एज अ स्टेज, ओके, प्रेजेंट टू योर स्टेट, जैसे मिस्टर गुजरात खेल लिया आपने, ओके, सो एज अ नॉर्मल फीमेल उनको प्री वर्कआउट, ओके, ओके। प्री वर्कआउट, जो हम वर्कआउट से पहले जो पाउडर होता है वो, एंड क्रिएटिन, ओके, सो ये चीज़ें आप लेते हो या नहीं, एंड नॉर्मल वुमेन को लेना चाहिए या नहीं, क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट। क्रेटिन में बताऊं नीरज, तो हाँ,
एज अ एथलीट मैं लेती हूँ, ओके, गुड। और फॉर एज अ नॉर्मल फीमेल भी लेना चाहिए। ओके, फॉर मसल एंड रिकवरी। मसल्स की रिकवरी के लिए ओके, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स अ क्रिएटिन। हाँ, क्रिएटिन। ओके, और वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपकी पावर बढ़ाती है, और आपको ज़्यादा रेप्स लगाने में तो बहुत हेल्प मिलती है, हुँ, ठीक है? मसल्स के पंप जो आते हैं पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के बाद, ड्यूरिंग वर्कआउट, यस, दोनों, पोस्ट वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ओके, यस। ड्यूरिंग वर्कआउट भी आते हैं, हाँ, पर जो पोस्ट वर्कआउट पंप होता है ना, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब आई कांट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, ओके, बिकॉज ये सब चीजें मैं रोज करती हूँ। हुँ, मैंने आगे बताया कि मैं हाँ, 20 मिनट मेरा फ्लैक्स सेशन होता है, ओके, आपका प्रैक्टिस वाला या सेशन, यस, वर्कआउट के बाद हुँ, पोजिंग होता है, फ्लैक्स होता है, डन, मेरी रील्स बनती है, मैं खुद वीडियो शूट्स करती हूँ। गुड, हाँ, हर मसल पार्ट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियो में। ओके, तो क्रेटिन जरूरी है, ओके, लेना चाहिए, ठीक है? बट एक फैक्टर ये भी है उसमें कि सो एंड सो फीमेल को हुँ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? हुँ, क्यों? बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ शायद कम पड़ रही है, सबसे बड़ी बात, हाँ, या तो वो थक जाती है। इसीलिए अगर आप फीमेल जो हैं 2 वर्कआउट या 3 पहले तो वो ट्रेडमिल करती 15 मिनट या 20 मिनट, ज्यादातर एनर्जी आपकी वहीं खर्च हो जाती है। वहीं खर्च क्योंकि उनके माइंड में वो कि हमको कार्डियो हाँ, से, ट्रेडमिल से ओके। सब कुछ हो जाएगा, ओके, तो जाना चाहिए, लेना चाहिए सप्लीमेंट। डन, और अबाउट प्री वर्कआउट, सी हाँ, प्री वर्कआउट में मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। ओके, हाँ, पर मैं ब्लैक कॉफी लेती हूँ, हुँ, साथ में 2 बनाना लेती हूँ। ओके, तो मतलब वर्कआउट के 30 मिनट्स बिफोर में ये मेरा प्री वर्कआउट ये होता है। हुँ, सो यू कैन गो फॉर ब्लैक कॉफी। वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, डन, और आपको फिर मसल मारने में भी बहुत मजा आएगा। हुँ, साथ में 2 केले ले लो। डन, बट मेरा क्या है कि मैं जब लेग डे पे होती हूँ या बैक मसल पे होती हूँ, तो मतलब बड़े मसल्स पे, हाँ, बड़े हाँ, मसल्स के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी, स्ट्रेंथ चाहिए। यस, तो क्रेटिन के साथ में मैं प्री वर्कआउट में मैं कार्ब्स लोड करती हुँ, हूँ, हुँ, और वो भी लोड कैसे करती हूँ, मतलब वो ब्राउन राइस नहीं लेती, मैं व्हाइट राइस खा व्हाइट के राइस इज़ जाती हूँ। ऑब्ज़र्व जल्दी हो जाता है, हाँ, ओके, वो उससे आपकी पावर बहुत बढ़ती है। हुँ, तो मेरा अकॉर्डिंग टू वर्कआउट मेरा प्री वर्कआउट होता है, बट प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए हुँ, 2 बनाना के साथ। डन, और ड्यूरिंग कंपटीशन भी मेरा पूरा डाइट का शेड्यूल अलग होता है, और अकॉर्डिंगली जाता है सब, क्योंकि डन, उस टाइम पे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, तो आई सजेस्ट कि लेना चाहिए सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स, ओके। हाँ। सो प्री वर्कआउट जैसे मैं आपको बताऊं सो सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं जस्ट लाइक प्री वर्कआउट में कोई भी ब्रांड नहीं लेते हैं, हुँ, ओके। सो ब्लैक कॉफी इज अ गुड थिंग फॉर प्री वर्कआउट और नॉट? बेस्ट थिंग ओके, ब्लैक कॉफी ओनली ब्लैक फॉर कॉफी। ब्लैक कॉफी पाउडर एंड गर्म पानी या हॉट वाटर या कोल्ड आप वाटर? उसको हॉट वाटर में उसको कॉफी शॉट्स के वो हिसाब से लीजिए। ओके, डन, मतलब छोटा सा कप, छोटा-सा बट कप स्ट्रॉन्ग, और वो 10 रुपीज़ वाला पाउच आता है नेस्कैफे का, नेस्कैफे, ओके, वो आप यूज़ करिए पूरा पाउच। डन, और बॉयल वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर हाफ लेमन डन, और 1 स्पून घी डालिए। हम्म, इफ नीडेड आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। ओके, ये आपका बेस्ट प्री वर्कआउट है, जो मैं पिछले 12 सालों से रेगुलर रोज आपके बिफोर रूटीन में, 30 मिनट्स ऑफ माय वर्कआउट में लेती हूँ, 2 बनाना के साथ। डन। बेस्ट है ये। एंड एक मैं पॉइंट नोटिस किया ऐसा फनी पॉइंट, ओके। सो बहुत फीमेल क्लाइंट्स है तो आज मैम आपने क्या खाया है वर्कआउट से पहले? आज मैं घर से निकली थी तो मैंने पोहा खा लिया एंड थेपले थे तो वो खा लिया था मैंने, और घर पे समोसे मंगाए थे तो वो भी खा लिए सुबह नाश्ते में वो। तो इज अ कि आप वो प्री वर्कआउट हो गया आपका, ओके। एक्चुअली इट इज हाँ, नॉट। सो वो प्री वो वर्कआउट आपने एज अ, फैट लॉर्ड किया है हाँ, सो मतलब। एक्चुअल में वो हो गया उनका प्री वर्कआउट, सो सॉरी प्री मील, ओके। सो एक्चुअल में हमें उस चीज़ को चेंज करना है, ओके। सो आप घर से जैसे पहले निकलते हो तो आप वो चीज़ को जैसे सिंपल कार्ब्स हो गया जैसे आपने बोला व्हाइट राइस या बनाना ले लो, सो इट्स अ गुड थिंग, ओके। एंड वेरी सिंपल, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो हाँ, बनाना, घर में ही मिल जाएगा हाँ, घर आपको। बनाना मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने जो जिम जाते हैं ना हाँ, नीरज, यस,
केले तो मिलेंगे ही मिले मिलेंगे आपको, क्यों नहीं, एग्स मिलेंगे, एग्स पनीर मिलेंगे, मिलेगा, हाँ तो ये आप वर्कआउट से पहले खा लो, प्री ऐड वर्कआउट करना है सिर्फ कॉफी का पाउच, डन, पूरे 30 दिन के पाउच ले आओ, यस स्टोर करके रख दो, डन वेरी इजी। डन। सो जो ब्लैक कॉफी जिनको नहीं पीना तो वो ये बनाना खा के भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। बनाना के हाँ साथ आप एक एप्पल ले लो, एप्पल ले लो सन, डन, फ्रूट्स ले लो मतलब, फ्रूट्स ले लो, बट ओके एप्पल एंड बनाना मस्ट। मस्ट ये दो चीज तो आप लेके ही आओ अगर एंड आपको फॉर ब्लैक कॉफी एनर्जी, अवॉइड करनी हाँ है तो, एनर्जी के लिए बेस्ट एनर्जी मिलता है। डन तो ब्लैक कॉफी एज अ प्री वर्कआउट आप यूज कर सकते हो, गुड वो आपकी फैटी लीवर के लिए हम्म बहुत हेल्प करेगा एंड फैट बर्न करने में। हाँ फैट बर्न करना ओके। So Sage ma'am, you completed total 6 competition. यस, Okay, so 3 is a national and 3 is a state स्टेट level. लेवल। Okay, so very good and congratulations from my side. थैंक यू सो Okay, मच। so one more thing कि competition actually में is a अलग ही पूरा different है, is a fitness and यस, bodybuilding. Okay, so मैं भी competition खेल चुका हूँ ओके, almost like one national and 3 to 4 times as a Mr. Gujarat. Okay, वाओ, and complete ग्रेट, in the national में Mr. India ओके, is completed. Okay, so it's done. It's amazing. कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। Yes, it's amazing journey. बॉडी बिल्डिंग पूरा डिफरेंट है ओके यस एंड फिटनेस टोटली अलग जी, ओके। सो एक पॉइंट है हम यहाँ पे बात करें कि जो जिम जो जा रहे हम्म, हैं मेल फीमेल जो हम्म, भी है नए नए बिगिनर्स हैं सो उनको बेनिफिट्स जिम जाके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ओके, ओके। सो ये पॉइंट पे हम आते हैं इस पे बात करते हैं कि हमें जैसे कि किसी को भी डायबिटीज है या कोई भी इश्यू बीपी है कोलेस्ट्रॉल हाँ है, यस। सो क्या वो जिम से चला जाता है या फिर इसके ऊपर हम ओके, हम्म, जिम जाना क्यों जरूरी है और क्यों, क्या क्या हाँ बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स राइट बहुत सारे बेनिफिट्स है जिम जाने के। यस आपने जैसे कहा बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या शुगर गुड जाता है, यस जाता है। हम्म आई हैव सीन दी पर्सन्स, यस ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं हम्म कि जो 300, 350, 400 शुगर लेके शुगर लेकर आते हैं, हाँ शुगर और लेवल टोटली हाँ, और 3-4 महीने में हम्म उसको वो बॉर्डर लाइन से भी नीचे ले आते हैं। ओके है ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं। हम्म तो ये फैक्ट है कि जिम जाने से आपकी बीमारियां भागती है, राइट ये तो है। डन आपका बीपी भी कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी जीरो होता देखा है, हो खास जाता है। हाँ खास तौर पे जो 60 प्लस एज के हैं हाँ, उनके जो सीनियर सिटीजन्स हाँ है सीनियर सिटीजन खास तौर पे जी, और उनका डायबिटीज शुगर ये प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल, हाँ बीपी ये प्रॉब्लम रहती है तो रहती है। उनको जिम जिम से फायदे मिलते हैं फिर मतलब डॉक्टर हम्म मतलब बोलते हैं कि आप वॉक चालू करो, हम्म अ, थोड़ा मतलब नेचुरल एयर लो, हम्म घूमना स्टार्ट करो। राइट राइट पर मैं बोलती हूँ क्यों आपको ऐसे नॉर्मल वॉक करना है? उससे गो अच्छा टू जिम जिम, जाओ यस जिम जाओ, हेल्थ कॉन्शियस बनो। राइट 1 आवर ऐसा नहीं, हाँ मतलब बीमारी तो भागे ही, आगे भाग जाएगी आपकी, बट आपके मसल्स भी टोन होते हैं, हाँ बॉडी शेप में थोड़ा आती बहुत है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है बट स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हाँ और मतलब यू विल फील गुड, हम्म आपको खुद को अंदर से अच्छा लगेगा। यस तो जिम से ये बेनिफिट्स हैं आपको होते खास ही तौर है। फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। पे यस कि मैं ना फीमेल की कुछ बात करूँ हम्म तो अभी सब फीमेल में कॉमन है। हम्म एक तो ये ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग हम्म है, बट ये पीसीओएस एंड यस पीसीओडी पीसीओडी वो मैंने सुधरते हुए देखा है। चेंज टोटली फ्रॉम जिम साइड यस, जिम करने के बाद हम्म मतलब कुछ फीमेल में तो वो चला गया है। हम्म व्हाट इज पीसीओडी, पीसीओएस उनको नहीं पता है, हम्म रिकवरी उनको मिली है। डन फिर वो जिन जिन फीमेल की पीरियड साइकिल इरेगुलर होती है, पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड पेन्स होते हैं, उसमें भी उनको काफी हद तक रिलीफ मिला है। हम्म पीरियड साइकिल नॉर्मल होते मैंने देखा है। हम्म ये चीजें सब नीरज मैंने खुद फेस की है, यस मैंने सो एक्सपीरियंस की है ये हाँ सब सो चीजें। जो फीमेल को पीरियड्स जो है इनरेगुलर है तो वो जिम जाएंगे सो वो उनका जो टाइमिंग से जो डेज है वो रेगुलर हो जाता है 100% हम्म रेगुलर हम्म होता है, बट द थिंग इज हम्म कंसिस्टेंसी। आपको रोज जाना है जिम एवरी डे यू हैव टू गो टू जिम। राइट फिर आप आज गए और 3 दिन बाद
जाना ही छोड़ दिया, यस, तो इट इज नॉट गोइंग टू नॉट वर्क लाइक दैट। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी दैट। और पेशेंस रखना पड़ेगा। एक थिंग और है जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ हम्म। कि जो कॉरपोरेट जॉब वाले हैं, खास तौर पे, हम्म। सो वो ऑलमोस्ट 12-14 घंटे सीट पे बैठे रहते, तो उनका जो बैक इश्यू पेन, जो बैक पेन होता है, तो वो फिर कंप्लेन करते हमारा बैक पेन है, हमको मतलब आराम नहीं मिलता है। ओके, सो वो जिम जाएंगे। ओके, तो उनको बेनिफिट्स मिलेगा जिम से। जो उनको बैक पेन होता है, तो वो जो रिलीफ है उनको दवाई से नहीं बट जिम से एग्जैक्टली, मिलेगा। यस। ओके, क्योंकि आप 8-10 घंटे सिटिंग एक बैठ ही, बैठ के आपके मसल्स ना स्टिफ हो जाते हाँ, हैं। एक ही चेयर पे आप आठ हाँ, दस घंटे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो आपका मूवमेंट होना जरूरी है। ओके, सो वो सही आप 10-10 घंटे तक वहाँ पे स्टे करोगे तो वो बैक पेन होना होना ही है वहाँ पे। तो उससे सही है। अच्छा है कि आप वो 12 घंटे में 1 घंटा जिम जाके आइए, ताकि जो आपका मसल है, आपके बोन्स है, एक्टिव रहें। एग्जैक्टली, ओके, वो बहुत जरूरी है। हाँ, सो उससे आपको पेन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में चल रहा चल रहा है, है। चल ओके, रहा है। सो जितने भी जॉब हैं, ऑफिस वाले खास तौर पे, वो जिम जरूर करें। ऑफिस वाले मतलब एक कॉर्पोरेट कल्चर हाँ, वाले यस, रेगुलर हाँ, जाए, सही बात है। हम्म, और मतलब ये क्या है, जिम जाने से आपकी मेंटल हेल्थ हम्म, चेंज होती चेंज है, होती है। बढ़ती है, आपके मसल्स ग्रो होते हैं, राइट, बॉडी टोन में आती है। मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका राइट, बढ़ता है। डन, तो मतलब जिम जाना 100% बेनिफिशियल है। हम्म, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है हम्म, या आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, यस, उल्टा आपको फायदा ही मिलने वाला है। बेनिफिट्स बहुत तो सारे। मैं तो सजेस्ट करूंगी फीमेल इवन किडोस, उनको भी एक एज के बाद जिम भेजना चालू जिम करो। भेजना चालू करिए। वो यस, वो जब मैच्योर हो जाते हैं थोड़ा हम्म, मेंटली, हम्म, खुद की जो बुद्धि से समझने लगते हैं, उसके यस, बाद डेफिनेटली उनको जिम भेजो। यस, बचपन से इनको ट्रेन करो, उनके परफेक्ट, मसल्स को ट्रेन करो। यस, क्यों नहीं, तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने दिक्कत वाली है। नहीं होगी। हाँ, जो जो उनको प्रॉब्लम जो फेस करे फिफ्टी यस, सिक्सटी में, जो वो पहले से ही क्लियर हो जाए। सही है। राइट, तो जिम जाना तो मस्ट, जिम जाओ। मैं तो सबको यही बोलने वाली हूँ, जिम जाओ बस, डन। जिम जाओ। ओके, सो हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया अभी। जैसे हो गया आपका डाइट, हो गया आपका प्री वर्कआउट, हो गया वर्कआउट 3 आवर्स, ओके, एवरीथिंग डन। बट हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग, ओके। एंड सेकंड थिंग, कि जो फीमेल हैं, जो जनरली जो जिम जा रही हैं, उनको खुद को कैसे मोटिवेट खुद को रखना है। ओके, ओके। सो क्या होता है ना कि जैसे पहले दिन गए, 1-2 दिन गए, थोड़ा मसल पेन हुआ, फिर छोड़ दिया। ओके, फिर जैसे कि घर पे कोई गेस्ट आ गया तो छोड़ दिया। सो वहाँ पे वो डीमोटिवेट हो जाती है, और फिर 1-2 दिन की छुट्टी के बाद वो अपना वर्कआउट मतलब ऑलमोस्ट छूट ही जाता है, फिर आती है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। तो इसमें हमें कैसे मोटिवेट उनको रखना है। ओके, सो माइंडसेट, एंड आप खुद भी कैसे मोटिवेट रखते हो खुद को। ठीक है, देखो मोटिवेशन की बात आप कर रहे हो हम्म, नीरज, तो मेरे हिसाब से तो मोटिवेशन इज टेम्पररी ओके, बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। हम्म, ठीक डिसिप्लिन, है, रोज जिम जाने का मन किसी का नहीं करता। हाँ, समटाइम्स जब मैं लो फील करती हूँ ना, ऐसा नीड नहीं रेस्ट, मैं बॉडी बिल्डर हूँ हाँ, तो ऑलवेज मैं जर्क में ही रहती हूँ, स्ट्रांग रहती हूँ। समटाइम्स हमारे मूड भी हम्म, स्विंग्स होते हैं, होते हैं, सो वी नीड हम भी रेस्ट। लो फील करते हैं। तब मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूँ हम्म, कि जब आप लो फील करो और डीमोटिवेट फील करो अपने आप को, तब आपको वजह याद करनी है। हम्म, आई विल से इन इन्वर्टेड कॉमा हम्म, WHY, हम्म, वाई द रीजन। व्हाई द रीजन, हाँ, आपको वो रीजन याद करना है कि आपने जिम क्यों ज्वाइन किया था। ओके, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक बेस्ट वे है। दूसरा, हम्म, कि जिम जाने के बाद जो भी थोड़े टाइम में आपने अपने अंदर जो भी चेंजेस देखे, चेंजेस फॉर एग्जांपल लाइक कैन से कि आपको अब नींद अच्छी आ रही हम्म, है, आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर जैसे रहे हो, कॉन्फिडेंस वन टाइप ऑफ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा बढ़ा है, है।
देन बॉडी में पोस्चर करेक्ट हो रहा है, मतलब आपका एनर्जी लेवल बढ़ा है, हम्म, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब यस, फिटनेस के फिटनेस लिए। के लिए, तो आपको ये सब अपने आप में हुए बदलाव को याद करके उसको सेलिब्रेट करना है, राइट। तो अपने आप वो मोटिवेशन आ जाएगा। हम्म, मैं भी यही चीज करती हूँ। हम्म, हालांकि मुझे ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ी है, बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ होगा कि मुझे ये सब चीजें रिकॉल करनी पड़ी हो और फिर वापस मैं जिम गई हूँ। डन, ऐसा बहुत रेयर हुआ है। बाकी जिस दिन कोई इमरजेंसी होती है मेरी लाइफ में और मैं जिम स्किप भी करती हूँ, मॉर्निंग मेरा शेड्यूल मॉर्निंग में, अगर हाँ बर्बाद हो गया हाँ, है, वही वही तो फैम लाइक मैं इवनिंग में चली जाती हूँ, भले 1 घंटा जाऊं एक पर घंटा मैं जिम जाती हूँ। क्योंकि फैमिली सब कुछ देखना पड़ता है, घर बट का मैंने काम जिम वगैरह। नहीं छोड़ा है। हम्म, और सपोज वो भी मुझे याद नहीं है कि ऐसा कब हुआ होगा कि मैं जिम नहीं गई नहीं हूँ गए हो, कोई हाँ। कारण की वजह से, तब मैंने अपने आप को ना बेबस फील किया है। ओके, ये मेरी सो फील रियल लाइक फीलिंग्स में आपको बता रही हूँ। गिल्टी फील होता है अंदर से, गिल्टी फील होता है कि साला मैं जिम नहीं गई और हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी में कुछ है ही आज नहीं, रह गया वर्कआउट। मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। ओके, मुझे ऐसा फील होता है। होता है, तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आप समझ लो कि एक मोटिवेशन ही है मोटिवेशन खुद के लिए। खुद के लिए, डन, तो ये सब चीजें काम करती है, मतलब आप वो रीजन को रिकॉल करो कि भाई मैंने जिम जाना क्यों चालू किया था। राइट। अपने अंदर हुए बदलाव को देखो, भले उसको सेलिब्रेट हाँ, करो। भले 1 किलो कम हुआ या 2 किलो, हाँ, एंड भले 2.5 किलो का डंबल उठाया फिर वो भी, मैटर नहीं हाँ, करता दिस बिल्कुल। डज नॉट मैटर, बट जिम जाना जरूरी है। जरूर मैं जरूर, वो बोली ना पहले जैसे ही, एवरी डे, हाँ, कि मोटिवेशन टेम्पररी है बट डिसिप्लिन परमानेंट है। वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में परमानेंट होना चाहिए। डन, देन यू विल गेट रिजल्ट, एग्जैक्टली। राइट। और जैसे जैसे आप ये चीज में ना रूटीन में आ जाओगे ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे जैसे आपको रिजल्ट, वो आप ना कांटे पे खड़े रहते हो ना, वो हाँ, वेट कितना वो बढ़ा हाँ, कितना घटा, जो जो ऊपर नीचे होगा ना, आपको उस टाइम भी मजा आएगा कि यस, हाँ साला इतना था, अभी इतना मैं इतना हो नीचे आ गया, गई हूँ। इतना में फिर आप जाओ मिरर के पास, डन, अपने आप को देखो, चेंज, फिर वो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आपको मिलेगा उन सब चीजों से। राइट। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है डिसिप्लिन कि तभी आएगा, ट्रैक, हाँ, हाँ, आपको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, परफेक्ट। चाहे दुनिया इधर की उधर हो, जिम तो जाना मतलब जाना ही है। ओनली 1 आवर, 1 घंटा ही तो है आपको जम, तो एक हाँ, घंटा आप नहीं निकाल सकते क्या पूरे दिन के शेड्यूल पूरे में दिन से के खुद शेड्यूल में, के लिए? राइट। और अभी तो जिम 24/7 भी है, तो हो गए हैं। आप कहीं पे भी जिम ज्वाइन करो, और ऐसे कोई मना भी नहीं करता, अगर आप लेट भी गए हो हाँ, तो ज्यादा 1 घंटे के लिए 1 घंटे कौन का मना वर्कआउट, करेगा। सही है। और ना अभी ना हर जिम में अभी ये ना सिस्टम हो ही गया है, मतलब 24/7 7, वाला। यस, तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे अब रात को 9 बस बजे आपका चले जाओ। वर्कआउट छूटना नहीं चाहिए किसी भी दिन, इवन संडे, संडे ऑल्सो, संडे से मैं ऐसा मानती हूँ कि संडे को हमें एक दिन का रेस्ट देना चाहिए खुद के लिए, मसल्स रिकवरी के लिए। ओके, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डन, देन विल मंडे अगेन सेम एग्जैक्टली, मोटिवेशन, सेम एनर्जी के साथ फिर आप वर्कआउट कर सकते हो। डन, तो एटलीस्ट संडे गैप रखो, मसल्स को रिकवर होने के लिए टाइम दो। ओके, एक्टिव रिकवरी भी बहुत जरूरी होती है नीरज, यू नो इट वेरी वेल। यस, तो संडे को रेस्ट दो। रेस्ट दो मतलब आप बाहर जाके हाफ एन आवर कार्डियो, कार्डियो मतलब वॉक कर लो या थोड़ा बहुत रनिंग कर लो। ओके, बट कोई एक एक्टिविटी आप जिम में मत करो, हाँ, आउटडोर करो, हाँ, बट या थोड़ा बहुत आउटडोर, हाँ, करो। जैसे यस, लाइक हमने गार्डन में रनिंग कर लिया, हाँ, ओके, वॉक कर लो, वॉक कर लिया वहाँ दो पे, 2 किलोमीटर, हाँ, पाँच विथ छह नेचर के किलोमीटर साथ, यस। तो आपको वो भी, उसमें भी मजा आएगा। डन, तो मसल रिकवरी भी बहुत जरूरी चीज है। तो संडे को आप ऑफ डे ले सकते हो, बट हल्की फुल्की कोई एक एक्टिविटी जरूर करो। okay, so in this episode, last question, okay, uh, basically जो जिम जा रहे हैं तो उनको जो गोल है वेट लॉस वेट गेन, तो वो घर के खाने से होता है या नहीं? ओके, जो घर में हम फूड बनाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल पनीर वगैरह जो भी, तो वो हम घर पे भी वेट लॉस कर सकते हैं घर का फूड इंटेक, या फिर हमें बाहर से स्पेशल मील मंगाना पड़े? ना, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। हम्म, आप घर के खाने से ही हम्म, वेट मेंटेन रख सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो, वेट गेन कर वेट सकते गेन हो। कर द थिंग इज सकते, कि आप दिन की कितनी कैलोरीज खा रहे हो ओके, और अपने डाइट में क्या ले रहे हो। हम्म, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका डाइट का मतलब आपका मील का पोर्शन कितना होना चाहिए।
आपके हर मील में प्रोटीन कितना जाना चाहिए हाँ, या प्रोटीन, और कार्ब्स, फाइबर। तीसरा है कि आप जो भी घी, तेल और मसाले यूज़ करते हो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। ओके, हाँ, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। मतलब सब कुछ कैलकुलेट करके थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लो, यस। नॉट 100%। कैलोरीज़ को आप कैलकुलेशन में डाल दो हुँ, और घर के खाने से ही आप वेट लॉस, वेट गेन कर सकते हो, वेट मेंटेन कर सकते हो। बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? राइट, क्या खाओगे बाहर जाके आप? यस। क्योंकि तो बेसिकली जो मील होते हैं बाहर से थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। बहुत सो एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट लाइक एक स्प्राउट्स का एक बाउल ही ले लो तो ऑलमोस्ट 200-300 में अरे आप मिलता घर पे करो वो है। चीज़, तो वो मिल ही चीज़, जाएगा घर पे हाँ, आपको। तो वो चीज़ आप घर पे बना के इज़िली अपना मील जो है अपना मेंटेन कर सकते हो। यस, मैं मेरे सारे हुँ, मील घर के ही होते हैं, मैं बाहर का कुछ नहीं लाती हूँ, ओके, ना कुछ मँगवाती हूँ, ना खाती डन। हूँ। घर के ही मील होते हैं हाँ, मेरे सारे। वेरी सिंपल, वो सिर्फ़ चिकन, एग्स जो बाहर से आता है, पनीर आता है, दैट्स इट। ओके, बाकी सब सारे मील हमको घर से ही मिल जाते हैं। डन। तो घर के मील से ही आप वेट इज़िली वेट गेन, वेट गेन लॉस, और वेट लॉस कर मसल सकते बिल्ड हो, भी कर सकते हो हो। सकता है। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। So, thank you so much, Sage ma'am. In this podcast, uh, I'm covering all topics like diet, workout, motivation, and for female. Okay, खास तौर पे जो female. Okay, so in this podcast, जो भी female है, मुझे कमेंट करिए कि ये पॉडकास्ट आपको कितना अच्छा लगा। सेकंड थिंग कि इस पॉडकास्ट वीडियो आप पूरा देखिए एंड अपने सारे दोस्त, अपनी फीमेल फ्रेंड्स खास तौर पे और जिनको ज़रूरत है वेट लॉस की एंड ऐसे मोटिवेशन वीडियो के लिए, तो उनको ये शेयर ज़रूर करें एंड फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फिटनेस विद नीरज, एंड ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए मुझे फॉलो करें एंड thank you so much for watching this podcast and thank you so much Sage ma'am थैंक यू नीरज। for coming this podcast. Thank you.